आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो प्रेरितों की पत्री पहले अध्याय के 8वें वचन से है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। बेदारी के प्रचारक के रूप में जाने जाने वाले चार्ल्स फिनी एक बार अपनी ऑफिस को बंद करके जब बाहर आ रहे थे तो उन्हें यीशु मसीह के दर्शन पाने का मौका मिला। उन्हें दर्शन देने वाले यीशु मसीह ने उनसे कोई बातें नहीं कही, बस उन्हें देखे जा रहे थे। फौरन चार्ल्स फिनी उनके पैरों पर गिर गए। वो एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगे। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन वो अपने पापों का अंगीकार कर रहे थे। उन्होंने अपने आंसुओं से ही यीशु मसीह के पांव को धो दिया। कई घंटे इसी तरह से आंसुओं में ही बीत गए। अपने ऑफिस के सामने के रास्ते से होते हुए गर्माहट के लिए जो चिमनी बनाई गई थी वहां जाकर बैठे और उस समय एक सामर्थ भरे पवित्र आत्मा के अभिषेक को उन्होंने प्राप्त किया। एक परमेश्वरीय प्रेम लहरों की समान उनके ऊपर उतर के आ रहा था करके वो महसूस कर पा रहे थे। उन्हें वो परमेश्वर की श्वास की तरह जान पड़ रहा था। वो प्रेम के द्वारा और खुशी के द्वारा भरे गए उस समय। उसके बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। वो अपने वकील के पेशे को छोड़कर पूरे समय के लिए परमेश्वर की सेवकाई में आ गए। उनके द्वारा कई लोगों ने उद्धार पाया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हमारे जीवन में और हमारी सेवकाई में एक छुटकारा और एक बहुत बड़ी काटने को हमें देखना है तो पहले हमें पवित्र आत्मा से भरना होगा। पवित्र आत्मा की भरपूरी जब हम अपने अंदर महसूस करेंगे तो अपनी सेवकाई में और अपने जीवन में हम एक बदलाव को देख पाएंगे। अपनी सेवकाई को शुरू करने से पहले यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आए तो पवित्र आत्मा कबूतर के समान उनके ऊपर उतरा। यूहन्ना 3 अध्याय के 34वें वचन में हम पढ़ते हैं कि पिता ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा बिना किसी सीमा के दे रखा था। यीशु मसीह के बारे में यशायाह भविष्यद्वक्ता ने जो भविष्यवाणी की थी उसमें हम पढ़ सकते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। जी हाँ, यीशु मसीह की सेवकाई इतनी जयवंत होने का कारण है कि उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक बेशुमार उंडेला गया था। इसलिए यीशु मसीह ने इस पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों को कहा था कि वो यरूशलेम को ना छोड़े। देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतराऊंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। और उनके कहे अनुसार 120 लोग ऊपरी कोठरी पर इंतजार कर रहे थे जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला गया और वो लोग इस दुनिया को हिलाने वाले बन गए। चेलों के हाथों से बहुत ही सामर्थ्यमय कार्य और आश्चर्य कर्म होने लगे। जी हाँ, जो परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं उन्हें परमेश्वर का इंतजार करना होगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें चाहिए करके हम चाहत के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर निश्चय ही अपने पवित्र आत्मा से हमें भरपूर करेंगे। हम कई लोगों को यीशु मसीह के लिए जीत पाएंगे। जी हाँ पिता, हमें भी अपने पवित्र आत्मा से भरपूर कर दीजिए। हम भी आपके लिए सेवकाई करना चाहते हैं। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।